हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम फिर से अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के अंदर हम पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाइटल साइंस के हम टेम्परेचर हमने जो है टेम्परेचर का जो पार्ट है वो कवर कर लिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा पल्स को डिस्कस करेंगे। पल्स क्या होती है, इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन जो साइट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल जो वेरिएशन है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले पल्स होती क्या है? पल्स क्या है? एक्सपेंशन एंड रिकॉयल ऑफ एन आर्टरी when the blood travels from when the blood flows in an artery। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब एक आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो करता है उस टाइम आर्टरी का एक्सपेंशन और रिकॉयल ही क्या है? पल्स है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? एक्सपेंशन और दूसरा है रिकॉयल। एक्सपेंशन को हम राइज भी बोल सकते हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ एन आर्टरी। रिकॉयल क्या है? फॉल ऑफ आर्टरी। ठीक है, तो पल्स कैसे बनती है? जब एक आर्टरी राइज ऐसे उठती है और नीचे को फिर से रिकॉयल करती है, ठीक है, फॉल करती है, तो वो पल्स का बनती है। जैसे ही ब्लड किसी आर्टरी में से ट्रेवल करता है, फ्लो करता है, ठीक है, उस टाइम जो रिकॉयलिंग और जो एक्सपेंशन है रिकॉयलिंग देखने को मिलती है और तभी हमारी पल्स बनती है। ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। जैसे अगर इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या है? राइज हो रहा है, फिर से रिकॉयल कर रही है। राइज एंड फॉल ऑफ एन आर्टरी को हम पल्स बोल सकते हैं। और इसके बाद इसके हम जो है कॉमन जो साइट्स हैं पल्स की कि कहाँ कहाँ हम पल्स को असेस कर सकते हैं, उन कॉमन साइट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहीं से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉमनेस्ट जो इसके साइट्स हैं पल्स चेक करने की, उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट जो है हम जो साइट्स हैं वो हम हेड टू टो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम पल्स हम असेस कर सकते हैं। जो फर्स्ट जो पल्स है वो हम क्या है? टेम्पोरल आर्टरी से देख सकते हैं। टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है, नाम से पता चला टेम्पोरल आर्टरी का यूज़ करेंगे तो हमें पल्स कहाँ हमें देखनी होती है? अबव द टेम्पोरल बोन, यानी लेटरल टू द आई। ठीक है, यहाँ से जो है हमारा इस तरफ से एक इमेजिनरी लाइन हमारी बनती है, बनाते हैं हम। ठीक है, और टेम्पोरल बोन के ऊपर टेम्पोरल जो है पल्स चेक की जाती है। तो ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो? टेम्पोरल आर्टरी। तो ये नेक्स्ट है हमारा कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट जो है साइट कैरोटिड आर्टरी से चेक की जाती है। कैरोटिड आर्टरी है जैसे कॉमन है, ये आपने सुना होगा, ये कहाँ होती है? लिटल साइड ऑफ नेक। ठीक है, नेक के हम साइड में यहाँ पे चेक करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं? 2 फिंगर से। ठीक है, 2 फिंगर्स का यूज़ किया जाता है और 10 सेकंड तक देखा जाता है। अगर पल्स फील नहीं होती तो हम क्या है? इमीडिएटली रिसस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मीन्स क्या हो गया कि ये जो कैरोटिड जो आर्टरी है, ठीक है, यहाँ से पल्स हम कब चेक करते हैं? जब कोई और मेनली ये अडल्ट्स में यूज़ की जाती है। ठीक है, अडल्ट्स के अंदर अनकॉन्शियस जो कंडीशन है देखने को मिलती है या फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ हो। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट है, शॉक है, ठीक है, और एडल्ट का पेशेंट है, एडल्ट क्लाइंट है, तो हम कैरोटिड आर्टरी का यूज़ करते हैं पल्स की असेसमेंट के लिए। और 2 फिंगर्स का यूज़ किया जाता है और 10 सेकंड्स तक 5 to 10 सेकंड्स तक हम पल्स को पाल्पेट करके देखते हैं, असेस करके देखते हैं। अगर नहीं मिलती तो इमीडिएटली रिसस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये मेनली किसके लिए है? अडल्ट के हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारी ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी है जो वो हमारी मेनली बच्चों के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। तो इन्फेंट और चिल्ड्रन के लिए हम ब्रेकियल आर्टरी यूज़ करते हैं। सेम वैसे ही जैसे अडल्ट में अगर जो है यहाँ पे भी चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर हमें शॉक की कंडीशन है, कार्डियक अरेस्ट है, अनकॉन्शियस है, तो वहाँ पे हम कहाँ ब्रेकियल आर्टरी का यूज़ करते हो। ब्रेकियल आर्टरी हमारी क्या होती है? अबव द एल्बो। एल्बो के ऊपर जो एंटी क्यूबिटल जो फोसा होते हैं, ठीक है, एंटी क्यूबिटल फोसा के ऊपर हमें मिलती है। एंटी क्यूबिटल फोसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे हम
जो है ब्रेकियल आर्टरी को देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी जो साइट है कॉमन, ठीक है, टेम्पोरल हो गई, कैरोटिड हो गई और ब्रेकियल हो गई। इसके बाद जो रेडियल आर्टरी, अब हैंड्स पे आ रहे हैं हम, तो ब्रेकियल हमने कर लिया, रेडियल आर्टरी है। तो रेडियल जो आर्टरी है, यहाँ पे पल्स हमें कहाँ से मिलती है, जो रेडियल आर्टरी कहाँ होती है, थंब की साइड में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थंब की साइड मिलती है। यहाँ पे भी 2 फिंगर्स का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि थंब का हम यूज़ नहीं करते, थंब का क्योंकि यहाँ पे भी जो है पल्स फील होती है, ठीक है। तो थंब का यूज़ नहीं करते यहाँ पे पल्सेशन होती है, इसलिए 2 फिंगर्स का ही हम यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट 2 फिंगर्स होती है उन्हीं का हम यूज़ करते हैं। और कहाँ होती है ये, डिस्टल एंड ऑफ रेडियल आर्टरी, यानी जो है थंब की साइड में यहाँ पे हम फील की जाती है रेडियल आर्टरी को, ठीक है। और ये जो रेडियल आर्टरी है ये कॉमन जो साइट है, ठीक है, कॉमन साइट है पल्स चेक करने का, जो मेनली हम क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी रेडियल आर्टरी, होगी हैंड्स की कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीमोरल आर्टरी की। फीमोरल आर्टरी, ठीक है। एपिकल पल्स आती है, एपिकल पल्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फीमोरल आर्टरी हम ग्रोइन एरिया में चेक करते हैं, ठीक है, ग्रोइन एरिया। और किस कंडीशन में करते हैं, अगर हमें लेग का सर्कुलेशन देखना हो, ठीक है, लेग का सर्कुलेशन ग्रोइन एरिया के अंदर। और जो इसका यूज़ फीमोरल आर्टरी का यूज़ हम करते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के लिए भी हम फीमोरल आर्टरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें लेफ़्ट साइड जो कार्डियक कैथेटराइजेशन करना होता है तो हम क्या है, लेफ़्ट फीमोरल आर्टरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला है, अगर लेफ़्ट साइड जो कार्डियक कैथेटराइजेशन करना है तो हमें लेफ़्ट साइड की जो कौन सी, लेफ़्ट फीमोरल आर्टरी का यूज़ करेंगे। और अगर हम राइट साइड की, अगर राइट साइड से कार्डियक कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, राइट फीमोरल वेन का यूज़ करते हैं, फीमोरल वेन का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद करनी है कि जो फीमोरल आर्टरी है वो हम कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और लेग का सर्कुलेशन देखने के लिए भी हम यहाँ पे फीमोरल आर्टरी यहाँ से हम पल्स चेक करते हैं, पल्स को असेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीमोरल आर्टरी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पोप्लिएटल आर्टरी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है पोप्लिएटल आर्टरी। जो पोप्लिएटल आर्टरी होती है, ठीक है, ये कहाँ होती है, बिहाइंड द नी के बिल्कुल पीछे होती है, ठीक है। पोप्लिएटल फोसा होता है उस वहाँ पे, पोप्लिएटल फोसा के अंदर इसको आर्टरी को हम असेस कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पोप्लिएटल आर्टरी। नेक्स्ट होती है पोप्लिएटल के बाद आ जाते हैं हमारी 6th हो गई है, ठीक है, डोर्सैलिस पेडिस। डोर्सैलिस पेडिस, डोर्सैलिस पेडिस होती है वो अबव द फुट होती है, अबव द फुट पार्ट, ठीक है, फुट के बिल्कुल ऊपर डोर्सैलिस पेडिस को हम असेस करते हैं, ठीक है। और यह किस लिए चेक किया जाता है, जो है फुट का सर्कुलेशन देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, डोर्सैलिस पेडिस साइट को। और अगर पूरे लेग पे अगर हमें कास्ट लगाया हो, ठीक है, प्लास्टर जो है वो लगा हो, तो उस टाइम डोर्सैलिस पेडिस देखा जाता है कि सर्कुलेशन पूरे लेग में अच्छे से है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लास्ट है वो है एपिकल पल्स। कौन सी है, एपिकल पल्स, ठीक है। एपिकल जो पल्स है, एपिकल पल्स ये इसकी जो साइट है वो कहाँ होती है, 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में बोलते हैं, ठीक है, बिटवीन दी 4th एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस। और या फिर जो है एपिकल जो मिट्रल जो एरिया है, मिट्रल एरिया, ठीक है, वो भी हम बोल सकते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी एपिकल पल्स होती है, मिट्रल एरिया या फिर मिड क्लेविकुलर एरिया, ठीक है। अब इसमें भी अगर अलग अलग बात करें, इन्फेंट है तो इन्फेंट के लिए हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, इन्फेंट के लिए वो हम 4th इंटरकोस्टल स्पेस यूज़ करते हैं, इन्फेंट और प्रेग्नेंट के लिए, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए हम 4th इंटरकोस्टल यूज़ करेंगे, और एडल्ट के लिए हम कौन सी 5th इंटरकोस्टल
जो स्पेस है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेटरल साइड ऑफ लेटरल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, लेटरल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, ये हमारा मिड क्लेविकुलर लाइन को लिखा है मैंने। और एडल्ट में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ओवर दी मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एपिकल पल्स हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली, जो कॉमन जो साइट्स हैं वो हमने देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है, ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक भी हम कई टर्म्स में इसको देख सकते हैं, जैसे रेट के टर्म्स में, रिदम के टर्म्स में, वॉल्यूम है। ठीक है, तो सभी के टर्म्स में हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेट के टर्म्स में देख लेते हैं इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले इसका जो नॉर्मल जो रेट है, ठीक है, वो कितनी बताई थी मैंने, वो मैंने बताई थी 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हम रेट देख रहे हैं। रेट में मैंने जो अडल्ट की बात कर रही थी, अडल्ट, ठीक है, अडल्ट में कितनी होती है 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट होती है। बट अगर हम इसकी जो रेंज की बात करें तो उसमें हमने डिस्कस किया था 60 to 70। ठीक है, 60 to 70, बट कुछ बुक्स में आपको 60 to 100 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। अगर 60 to 70 है, अगर 60 to 100 है तो दोनों करेक्ट है। नॉर्मल एग्जैक्ट पूछे तो 72 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, और अगर 60 से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। अगर लेस देन 60 हो। और टेकीकार्डिया हम कब बोलते हैं, टेकीकार्डिया अगर मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हमें मिले उसको हम टेकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, एडल्ट्स की बात करें। और FHR फिटल हार्ट रेट, ठीक है, फिटल हार्ट रेट की नॉर्मल रेंज कितनी है 120/60। ठीक है, FHR यानी FHR बोल सकते हैं, या फिर बिफोर बर्थ अगर कोई बोल दे। ठीक है, दूसरा टर्म बिफोर बर्थ फिटल हार्ट रेट हमारी कितनी होती है 120 to 160 देखने को हमें मिलती है। ठीक है, इसी तरह से हमारी अगर ओल्ड एज में, ठीक है, ओल्ड एज में 60 to 70 बीट्स पर मिनट होती है। ये हमारी किसकी रेट की बात हो गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारी रिदम। रेट होता क्या है, रेट की कितने मीन्स रेट से जो है ब्लड मीन्स पल्स फॉर्म हो रही है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर जो है कितनी बीट्स देखने को मिलती है, कितनी पल्स देखने को मिलती है, वही हमारा रेट होता है। और रिदम क्या है, रेगुलरिटी ऑफ द पल्स, रेगुलरिटी ऑफ पल्स या फिर रिदम ऑफ पल्स। ठीक है, वही हमारा रिदम कहलाता है। और इसमें एक कंडीशन होती है डिसअरिथमिया। ठीक है, डिसअरिथमिया या फिर एरिथमिया, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि जो इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, इरेगुलरिटी ऑफ पल्स को क्या बोलते हैं हम, डिसअरिथमिया या फिर एरिथमिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कंडीशन की बात करें वो होता है कि हमारा इंटरमिटेंट एरिथमिया। इंटरमिटेंट एरिथमिया क्या होता है कि अगर हमें मिस्ड पल्स देखने को मिले, मिस्ड पल्स बिटवीन दी रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स के अंदर हमें जो है पल्स एब्सेंट मिले या फिर मिस्ड पल्स दिखे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट एरिथमिया। मीन्स बीच बीच में एरिथमिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मिस्ड पल्स बिटवीन दी मिस्ड पल्स एट रेगुलर इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट एरिथमिया। ठीक है, एक और होता है डायक्रोटिक पल्स। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी डायक्रोटिक पल्स। डायक्रोटिक पल्स में क्या होता है कि एक हार्ट बीट के अंदर, एक हार्ट रेट के अंदर 2 पल्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक हार्ट बीट के अंदर, एक हार्ट बीट है उसके अंदर 2 पल्स देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, डायक्रोटिक पल्स। एक होता है हमारा पल्स
डेफिशिएट, पल्स डेफिशिएट बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। पल्स डेफिशिएट कितना क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दी एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स को हम क्या बोलते हैं, पल्स डेफिशिएट। ठीक है, रेडियल पल्स देखेंगे और एपिकल पल्स देखेंगे, दोनों को डिफरेंस का हमारा डिफरेंस क्या है, हमारा पल्स डेफिशिएट है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी किसकी बात होगी, रिदम की बात होगी। ठीक है, हमने रेट की बात कर ली और रिदम की बात होती है कर ली। नेक्स्ट है हमारा जो है वॉल्यूम और आता है, वॉल्यूम भी इसके करैक्टरिस्टिक के अंदर आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में उसकी जो एम्पलीट्यूड है या फिर जो ग्रेडिंग किस तरह से दी जाती है पल्स के अंदर, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है, कुछ बच चुका है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट इससे पहले की क्लास में जो मैंने फीवर की जो एक क्लास ली थी, ठीक है, फीवर में राइगर की स्टेजेस देखी थी, कोल्ड, हॉट और उसमें स्वेट आता है। ठीक है, मैंने गलती से स्वेट की जगह शिवरिंग लिख दिया था। ठीक है, वहाँ पे आप करेक्शन कर लें। तो राइगर की स्टेज में फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, कोल्ड आती है, सेकेंड हॉट आती है, फिर उसके बाद जो है स्वेट स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, मीन्स फीवर जो है वो पसीने के साथ कम होता है, तो उस वहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो आज की हम क्लास यहीं पर करते हैं। थैंक यू सो मच।